बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी मूवी के द्वारा भव्य अनंतनाग सूर्य मंदिर को शैतान का गुफा साबित करने की कोशिश की। शंकर सुवन केसरेण तेज प्रताप महाजगवंत। कश्मीर के अनंतनाग में जिस हिंदू मंदिर पर मुस्लिम आक्रांता और आतंकियों की काली परछाई पड़ी रही, अब उसी मंदिर में उजाला होने जा रहा है। इस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, वो प्राचीन सूर्य मंदिर है जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ढांचा ये चीख चीख कर बताता है कि वो कभी मदरसा नहीं था, वो कभी मस्जिद नहीं थी, वो कभी भी कोई मुसलमानों की मजहबी और धार्मिक स्थान तो नहीं थी। राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा मंदिर कश्मीर अनंतनाग में बनने जा रहा है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई अनंतनाग सूर्य मंदिर में हो गई है पूजा आराधना। वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? जिस तरह से राम मंदिर बनने पर पूरे दुनिया के मुसलमानों के ऊपर मातम छा गया था और खास करके पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के ऊपर अब फिर से एक बार मातम छाने वाला है, क्योंकि कश्मीर में जो सूर्य मंदिर था, जिसको ये शैतान का गुफा बताकर बॉलीवुड के कई फिल्मों में उसको दिखाया गया और दुनिया को गुमराह करते रहे कि ये हमारे इस्लामिक का शैतानी गुफा है और वो सूर्य मंदिर था, अब उसका फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। देखिए इस वीडियो में। 7th सेंचुरी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, ठीक है, 7th सेंचुरी। अब सोच लो आप। और 1400 एडी में शाहमीरी ने सालों इस मंदिर को तोड़ने में लगाया और मंदिर के निशान को खत्म करने में लगाया। इवन बाद में शाहमीरी, जो कि एक पर्शियन था, बाहर से आया था, उस मंदिर को जब वो तोड़ नहीं पाया, निशान नहीं मिटा पाया अनंतनाग सूर्य मंदिर को, तो उसने उसमें आग लगा दिया और वो मंदिर आग की लपेट में सालों लगा रहा, सालों। फिर भी उस मंदिर के नक्श नकाशी, उस मंदिर के जितने भी निशान थे वो मिट नहीं पाए और आज भी आधे अधूरे ढांचे में वो मंदिर वहीं की वहीं खड़ी है। इवन हमारे बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस हैं, इसलिए मैं अपने भारत के बॉलीवुड को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी उनको इज्जत नहीं देती हूँ। बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी मूवी के द्वारा उस भव्य अनंतनाग सूर्य मंदिर को शैतान का गुफा साबित करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था, जिसमें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का सबसे अहम रोल था। इवन वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया था प्रोहाइबिटेड एरिया का कि वहां पर शैतान का घर है, वहां पर जिन्नातों का घर है, वहां पर जिन्नात बसते हैं, वहां पर शैतान बसते हैं। और कई बॉलीवुड के फिल्मों में भी उस मंदिर के आगे पीछे शूट करके ये बताया गया कि वो शैतान का गुफा है। 7th सेंचुरी मतलब 1400 साल, इवन 1400 साल से पुराना। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई अनंतनाग सूर्य मंदिर में हो गई है पूजा आराधना। अनंतनाग सूर्य मंदिर जो पीओके से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर हो गया है पाठ पूजा, वहां पर हो गया है हनुमान चालीसा का पाठ। अब ये लोग चाह रहे हैं कि राम मंदिर की तरह अनंतनाग सूर्य मंदिर को भी बिल्कुल भव्य राम मंदिर बनाया जाए और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है और हाउस अरेस्ट हुए और चेहरे पर नकाब डाले हुए आतंकी और जिहादी टाइप के अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार को भी समझ में आ रहा है। तो अब समझना ये जरूरी है कि एक मंदिर है, भव्य मंदिर है, जो 1400 साल से पुराना है। वहां की संस्कृति, वहां का सिविलाइजेशन, वहां का स्ट्रक्चर, वहां के नक्श नकाशी, वहां के पिलर, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें इस बात को चीख चीख करके बता रहा है कि वो 1400 साल से पुराना है और वो तब भव्य खूबसूरत मंदिर था और इस्लाम 1450 साल पुराना है। तो अब ये तय करना पड़ेगा मुसलमानों को कि उनको सच्चाई माननी है या बाबर और अकबर को मानना है। अब 730 एडी में राजा ललित आदित्य ने कश्मीर को आबाद किया था, जब कश्मीर में इस्लाम दूर दूर तक नहीं था। इस्लाम किसको कहा जाता है ये भी किसी को नहीं पता था। और राजा ललित आदित्य इतने ज्यादा सनातन धर्म के फॉलोअर थे और उन्होंने कश्मीर में काफी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, काफी बड़ी बड़ी भव्य मंदिर बनाई थी, बौद्ध के बहुत सारे उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे,
उन्होंने जैन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिस पर बाद में गजनवी, अकबर, औरंगजेब, शाहमीरी ने उस स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया, उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें से कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आज भी कश्मीर में ढांचे नुमा खड़े हैं और जिसका ढांचा ये चीख कर बताता है कि वो कभी मदरसा नहीं था, वो कभी मस्जिद नहीं थी, वो कभी भी कोई मुसलमानों की मजहबी और धार्मिक स्थान तो नहीं थी। अब जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत मुसलमान पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान कहते हैं कि नहीं वो तो हमारी बाबरी मस्जिद थी। नहीं, उसका ढांचा नहीं था, उसका टुम्ब था, टुम्ब तोड़ करके बनाया गया था मस्जिद नुमा, लेकिन ढांचा जो था वो मंदिर का ही था, बिल्कुल हर हाल में मंदिर का ही था, जो एएसआई के रिपोर्ट में सामने आ गया। अब एक वक्त था, अनम हिस्ट्री आज बता रही हूं मैं, कोई मतलब ब्लंट पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रही हूँ, आज मैं आपसे हिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ। एक वक्त था जब अरब और तिब्बत दोनों ने कश्मीर पर हमला किया था। आज जो कश्मीरी की जुबान है, आज जो कश्मीरियों का अपना एक सिविलाइजेशन है, आज जो कश्मीरियों का अपना एक रिचुअल है, अपना फेस्टिवल है, वो नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि अरब और तिब्बत ने जिस हिसाब से हमला कश्मीर के ऊपर किया था, आज कश्मीरी नहीं होते, तिब्बतन होते। और आज भी शाहमीर के स्लीपर सेल जो है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जब ज्ञानवापी का मामला आता है, आपने हालिया में शारदा पीठ मंदिर जैसे जज्बात जुड़े हुए हिंदू धर्म के मंदिर को आप लोगों ने पाकिस्तान में तोड़ करके, डेमोलिश करके, उसको गिरा करके आप लोगों ने वहां पर कॉफी शॉप बनाया। 1288 मंदिरें, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1288 मंदिरें पाकिस्तान में थी, आज सिर्फ 21 मंदिरें पाकिस्तान में बची हैं। सारे मंदिरों को आप लोगों ने तोड़ करके वहां पर मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, इमामबाड़ा बनाया। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि 1288 जिन मंदिरों में कभी हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर भगवत गीता के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर आरतियां उतारी जाती थी, जहां पर घंटियां बजाई जाती थी, जिस मंदिर के चौखट को चूमते थे लोग और देवी देवताओं के चरणों पर फूल चढ़ाते थे लोग, जहां की दीवार चीख करके उन पाठों को दोहराती है, क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि जहां पर भी पूजा आराधना हो रही है वहां पर कुरान की आयत पढ़ी जा सकती है? भारत से लेकर पूरी पृथ्वी पर अगर सुख चैन छीनने का किसी ने काम किया है तो वो यही लोग किए हैं, और जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे एडम ब्रिज दिखाया जाएगा। ये उसको एडम ब्रिज बोलते हैं और उस पे मूवी भी बन चुका है, जबकि वो है राम सेतु। आपको पता है कि कई लाखों मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाया गया है, और अब जब ऐसी एक सरकार आई है और जब उसको फिर से पुनर्स्थापना किया जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है और ये मातम मना रहे हैं। अब कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिर हैं उसको नोटिस दे दिया गया है कि इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया जाएगा और सबका प्राण प्रतिष्ठान करवाया जाएगा। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।